हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये सिलेबस दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं आपको मिड टर्म एंड फाइनल टर्म दोनों ही टर्म्स का सिलेबस बताने जा रहा हूँ और ये आपका न्यू सेशन 2024-25 का सिलेबस है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है लेखन कला और शहरी जीवन, ये चैप्टर आपका मिड टर्म में आएगा। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर देखो ये टॉपिक्स दिए गए हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, तो इसमें से ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है नगरों का विकास, प्रारंभिक नगरीय जीवन की प्रकृति, लेखन कला के प्रयोग पर इतिहासकारों के विचार और इसके अलावा परियोजना कार्य और मानचित्र कार्य भी आपके आएंगे। इसी तरह से सेकंड चैप्टर भी आपका आएगा मिड टर्म में, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ठीक है, और इसके टॉपिक्स ये हैं। तो सेकंड चैप्टर, इसके अलावा आपका थर्ड चैप्टर जो है यायावर साम्राज्य, ये भी आपका आएगा और इसके ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आप देख सकते हो। मैं आपको इस जो सिलेबस है इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके और अच्छे से आप देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको मिड टर्म के लिए और कौन से चैप्टर्स आपको फाइनल टर्म के लिए पढ़ने हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपका चैप्टर 4 भी आ रहा है मिड टर्म में। चैप्टर 4 है 3 वर्ग कालक्रम 3 लगभग 1300 से 1700 ईसा पूर्व, केंद्र पश्चिमी यूरोप में 13वीं से 16वीं शताब्दी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, यहां पर देखो चैप्टर नंबर 5, लेकिन जो अभी तक मैंने आपको 4 चैप्टर्स बताए हैं, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4, यही 4 चैप्टर्स आपके मिड टर्म में आएंगे, ठीक है। जो आपका चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये आपका फाइनल टर्म में आएगा। तो फाइनल टर्म में आपका चैप्टर नंबर 5, इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 मूल निवासियों का विस्थापन और इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 आधुनिकीकरण के रास्ते, ये 3 चैप्टर्स जो मैंने आपको बाद में बताए हैं, कौन कौन से, चैप्टर 5th, 6th एंड 7th, ये आपके फाइनल टर्म में आएंगे। लेकिन इसके अलावा जो 4 चैप्टर्स मैंने आपको मिड टर्म वाले बताए थे वो भी आपके फाइनल टर्म में आएंगे। यानी कि मैं आपको एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूं, मिड टर्म के लिए आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1, इसके अलावा 2 और चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ये 4 चैप्टर सिर्फ आपको मिड टर्म के लिए पढ़ने हैं। लेकिन फाइनल टर्म के लिए ये चारों चैप्टर्स तो आपको पढ़ना ही है, इसके अलावा चैप्टर 5, 6 एंड 7 भी पढ़ने हैं। तो फाइनल टर्म में 7 चैप्टर्स आ रहे हैं एंड मिड टर्म में 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो अब आपको कट एंड क्लियर समझ में आ गया कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स मिड टर्म के लिए और कौन से चैप्टर्स फाइनल टर्म के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था मिड टर्म का एंड फाइनल टर्म का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।